सोशल मीडिया पर किसी भी बात को लेकर डर फैलाना या मिसगाइड करने में सिर्फ 90 सेकंड्स लगते हैं। ब्रेड खाने से कैंसर होता है? ब्रेड खाने से कैंसर होता है। ब्रेड, सफेद ब्रेड जहर है आपके लिए, नहीं खाना चाहिए। पर किसी बात को सही साबित करने में ज्यादा समय लगता है, तो प्लीज ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए स्केयर मॉन्गरिंग एक नया ट्रेंड है। लोगों को ऐसी जानकारी देकर मिसगाइड करना जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज पा सके, ये हर एक नया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करना चाहता है। ब्रेड खाने से कैंसर होता है, मैदा पेट में जम जाता है, पैकेज फूड खाने से लोग मर जाएंगे, बिस्किट में सिर्फ मैदा है, काजू बिल्कुल नहीं है, पाम ऑयल खाने से हार्ट अटैक आ सकता है, शुगर नहीं गुड़ खाना चाहिए, गुड़ खा के देखो, सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाना चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जरूरत है ये समझने की कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, बाइंग कैपेसिटी एंड ईटिंग हैबिट्स। स्केयर मॉन्गर्स के हिसाब से ब्रेड एक जहर है। रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, ब्रेड जहर है आपके लिए, नहीं खाना चाहिए। पोटेशियम ब्रोमेट सबसे कैंसर कारक है, फिर क्यों खा रहे हो आप? आगे बात करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छी ब्रेड खाना चाहते हैं और आप खरीद सकते हैं तो अच्छी आर्टिसनल बेकरी से सारडो ब्रेड लाएं। और अगर आप अमीर हैं और आपके पास भरपूर समय है तो अपनी ब्रेड खुद अपनी नजर के सामने घर पर ही बनाएं। बट वेट, एक बात है जो हम सबको एग्री करनी चाहिए, वो है शुरुआत से ही इंडस्ट्रियल ब्रेड्स कभी भी न्यूट्रिशन का सोर्स या मुख्य भोजन का सोर्स नहीं थी। ये ब्रेड्स उन लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स था जो कि एक सिंपल और कन्वीनियंट होता था, और स्पेशली लेबर या उन महिलाओं के लिए जिनके पास खाना पकाने का समय बिल्कुल नहीं होता था। और अगर ब्रेड एक जहर है तो उन सभी लेबर्स और महिलाओं के मरने का कारण सिर्फ ब्रेड होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल भी ब्रेड या मैदा नहीं खाऊंगा, तो इट विल नॉट फिक्स योर प्रॉब्लम्स एनीवे। बिकॉज अगर आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेसफुल लाइफ और फिजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल उससे भी बड़ा कारण है जो कि अनदेखा किया जाता है। हमें मैदा या ब्रेड कितना और किस तरह से खाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। जरूरत है माइंडफुल ईटिंग की। आपने कभी ध्यान दिया है क्या हम कभी भी सिर्फ ब्रेड खाते हैं? नहीं, हम ब्रेड के साथ अच्छे फाइबर्स जैसे हरी सब्जियां, अच्छे फ्रूट्स या हेल्दी बटर या डेयरी प्रोडक्ट्स साथ में खाते हैं। हाँ, मैदा एक रिफाइंड आटा है जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, पर कभी आपने ये सोचा है कि इससे रिफाइन क्यों किया जाता है? ये दुनिया भर में मात्र एक सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला गेहूं के आटे का एक फॉर्म क्यों है? क्यों सारी ब्रेड्स, पिज्जा, बिस्किट्स, कुकीज या किसी तरह की रोटियां इसी मैदे से बनती है? गेहूं का आटा या अनरिफाइंड फ्लावर की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। रिफाइन करके इसकी लाइफ बढ़ाई जाती है और तभी हम लाखों लोगों को भरपेट खाना खिला सकते हैं। अगर हम इसे रिफाइन नहीं करेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में गेहूं का आटा या गेहूं सिंपली वेस्ट हो जाएंगे। याद रखें, होल व्हीट ग्रेन में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। याद रखें कि प्लांट्स कभी भी नहीं चाहते कि उसे खाया जाए। हर प्लांट का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसलिए हम अनाज, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इनका आउटर कोटिंग निकाल कर खाते हैं या इसे स्प्लिट करके खाते हैं दाल की तरह। और यही बात लागू होती है गेहूं पर भी। Of course, whole wheat is better choice than refined flour, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर ब्रेड फर्मेंटेड होती है। इसमें मौजूद यीस्ट ब्रेड के न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। जाहिर है फैक्ट्री में बनने वाली ब्रेड पर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो आप कहेंगे कि हम किसी भी तरह की फैक्ट्री मेड ब्रेड नहीं खाएंगे। पर क्या आपके पास कोई लो कॉस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन मौजूद है? हाँ, तो अब आप कहेंगे कि गेहूं का आटा या गेहूं के आटे की बनी रोटी। हाँ, तो आप बिल्कुल सही है, गेहूं का आटा रोटी के लिए बना है और मैदा ब्रेड के लिए। इसीलिए होल व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए आटा और मैदा
मिक्स करना ही पड़ता है। मैदे में ग्लूटेन ज्यादा होता है और ग्लूटेन और यीस्ट से ही फर्मेंटेशन होता है और इसी से ब्रेड को न्यूट्रिशन मिलता है और बेक करने पर शेप मिलता है। पर कभी भी 2 स्लाइस ब्रेड की खा लेने से आपको कैंसर हो जाएगा और हम मौत के और करीब पहुंच जाएंगे, तो भाई जरा रुको और सोचो माइंडफुल ईटिंग के बारे में। ब्रेड के साथ आप हेल्दी वेजिटेबल्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर या चीज खा सकते हैं। क्या आप सिर्फ रोटी खाते हैं? नहीं ना, आप उसके साथ दाल, सब्जी, दही, चटनी, चावल सब कुछ खाते हैं, राइट? तो आप क्यों ना ब्रेड के साथ भी ये सारी चीजें खा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ब्रेड में तो बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मैंने एक अच्छी बेकरी पर एक अच्छे पढ़े लिखे कस्टमर को ये कहते हुए सुना था कि भैया आपकी ब्रेड तो 5-6 दिन में खराब हो जाती है और ये उतनी सॉफ्ट या फ्लफी भी नहीं है। हमारी इन सभी इनसेंसिबल बातों की वजह से इंडस्ट्रीज आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ब्रेड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एडिटिव्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स या कलर्स और इमल्सिफायर्स यूज करती है। और फिर अचानक किसी दिन किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया कि एडिटिव्स हार्मफुल होते हैं, जाकर हम उन्हीं बेकरीज को ब्लेम करते हैं। अगर आप अच्छी ब्रेड खाना चाहते हैं तो हाँ, घर पर ब्रेड बनाएं या किसी आर्टिसनल बेकरी जहाँ हो सकता है उसकी ब्रेड महंगी हो, शेल्फ लाइफ भी कम हो और दिखने में उतनी सॉफ्ट या फ्लफी ना हो, ऐसे ब्रेड चुनकर लाएं। बी माइंडफुल, नॉट स्कैर्ड।